स्वागत है आप सभी का एग्जाम फुएल में। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4। उसको कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम को। जो लोग आप लोग अगर नहीं देखे हो आगे का लेक्चर, तो ये वाला लेक्चर आप लोग को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे का लेक्चर देख के आओ। किसी भी एक भी लेक्चर को स्किप मत करना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा है उसको कमेंट करो। क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आज एक छोटा छोटा टॉपिक है क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का। ये खत्म हो जाएगा तो पूरा टोटल जितना हम लोग पढ़े हैं उसका पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। आज बस क्लासिफिकेशन नंबर सिस्टम का टोटल क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो ठीक है, तो आज का क्लास यही से शुरू करते हैं। तो कल पढ़ रहे थे हम लोग क्या, हम लोग कल पढ़ रहे थे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट क्यूब, होल नंबर, नंबर सब चीज कल हम लोग पढ़ लिए थे। आज एक दो टॉपिक बचा है, बस उसको आज कवर कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर से। देखो, ट्विन प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है। ट्विन प्राइम नंबर होता है कि पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, पेयर ऑफ सॉरी पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, डिफरेंस बिटवीन देम। मतलब क्या बोला है, मतलब ये बोला है कि जितना भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कितना है, 1 से 100 के बीच में 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है। मैं कल ही बोला था, इसको रट के रखना चाहिए। इसको मार रट्टा है ये तुम लोगों का, इसको रट के रखा करो, क्योंकि ये यही 1 से 100 के बीच के प्राइम नंबर ही बार बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना। ओके, देखो, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हो गया पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर का मतलब हो गया, जैसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे मान लो 3 और 5। देखो 3 और 5, 3 और 5, ये 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो बोला क्या है, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर, मतलब ये भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। लेकिन सेकंड पॉइंट पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन देम इज 2। तो 5 से 3 का जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इसका मतलब ये एक ट्विन प्राइम नंबर है। दूसरा जैसे एग्जाम्पल एक मान लगते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी लिख सकते हैं 11 13, ये भी प्राइम नंबर है, इनका भी डिफरेंस 2 है। और भी ले सकते हैं 7 और 9। 7 और 9, तो 7 और 9 का डिफरेंस तो 2 है, लेकिन 7 और 9 दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख सकते हैं 23 29, ये भी हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता है। 23 और 29 हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। 17 और 15 हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है। देखो 17 और 15, 17 और 15 होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 17 तो चलो प्राइम नंबर है, लेकिन 15 तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके ना, समझ में आया मैं क्या बोला। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हुआ दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, और उन दोनों के बीच के डिफरेंस में 2 आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा परफेक्ट नंबर। देखो परफेक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, देखो मैं जो जो टर्म सब अपने पढ़ा रहा हूँ, ये सब टर्म शायद तुम लोग नहीं भी सुने होंगे, लेकिन ये सबके सब नंबर सिस्टम का टर्म है। ओके, देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है, इफ द सम ऑफ all the factor of any number is twice of that number, then those is known as the perfect number. ओके, कहने का मतलब ये हुआ, देखो फैक्टर का मतलब क्या, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब जो काटता है, जो काटता है। जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 15 का फैक्टर क्या है, जो काटेगा उसको बोला जाता है फैक्टर, है ना। देखो क्या बोला है, इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, देन दोज इज नोन एज परफेक्ट नंबर। जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मान लो 6, तो 6 का फैक्टर क्या है, 6। तो 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, देखो 6 का फैक्टर पहला आएगा 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फिर खुद 6 होगा। देखो तो इसको तुम लोग क्या बोला है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ट्वाइस ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो इन सब को तुम जोड़ोगे, जैसे
जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आया, 12 आया। मतलब जो नंबर था उसका तुम्हारा इंटू टू हो गया, इंटू टू हो गया, मतलब जिस जो जो नंबर था उसका दुगना हो गया। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट नंबर, इसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। वैसे वैसे और एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं 28। 28 का फैक्टर क्या क्या होगा, देखो 28 का जो जो फैक्टर होगा, देखो पहला होगा तुम्हारा 28 किस में कटेगा, 2 में कटेगा। 28 किस में कटेगा, 7 में कटेगा। 28 किस में कटेगा, 14 में भी कट सकता है। 28 खुद 28 में भी कट सकता है। इस सब को तुम जोड़ोगे तो उसका आएगा तुम्हारा 56। तो देखो 28 का ये कितना हुआ, ये 28 का क्या हुआ, डबल इंटू टू हो गया। तो ये भी हो सकता है तुम्हारा परफेक्ट नंबर। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ परफेक्ट नंबर एग्जाम पे आता है, तो एग्जाम्पल के नाम से तुम लोग लिख लिए रहो 4 ठो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो तुम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है एक होता है तुम्हारा एक होता है तुम्हारा 6, फिर आता है तुम्हारा 28, फिर आता है तुम्हारा 496 एंड देन आता है तुम्हारा 8128। ये 4 नंबर तुम लोग याद किए रहो, यही 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतने के अलावा एक भी आज तक एग्जाम पे नहीं आया है और इसी 4 को तुम लोग याद किए रहो, ठीक है। ओके, देखो यही 2 टॉपिक तुम्हारा बचा था। एक हो गया तुम्हारा ट्वाइन ट्विन प्राइम नंबर, एक हो गया तुम्हारा परफेक्ट नंबर। इन्हीं दोनों के बाद जितना भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का किए थे, सारे के सारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन किएंगे। जो भी तुम लोग नहीं पढ़े हो, पिछले क्लास पे नहीं किए हो, तो उन लोग का क्वेश्चन शायद नहीं भी हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जाके उसे वही सब वीडियो को पहले देखो, उसके बाद तुम लोग क्लास फॉरवर्ड करना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन तुम लोग को स्क्रीन पे है, ये रहा। द नंबर ऑफ इंटीजर फॉर व्हिच ऑफ द नंबर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज रेशनल। कहने का मतलब हुआ कौन सा नंबर, कितना नंबर है जिसको इसी में रखेंगे हम लोग तो वो एक इंटीजर नंबर आ सकता है। तो चलो इंटीजर के नंबर का मान लो तुम लोग एग्जाम्पल मान लो, देखते हैं एग्जाम्पल। ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, और भी बहुत ज़्यादा होगा। इस पे रखोगे जीरो को, तो जीरो को तुम लोग इस पे रखोगे तो जीरो का कितना होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन, तो इसका रूट ओवर अब कितना हुआ, मान लो तुम लोग जीरो को रखोगे तो क्या आएगा, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू रूट ओवर वन इज इक्वल टू वन आया। अगर तुम वन को रखोगे, मान लो तुम वन को रखे तो वन का क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ये कितना आया, रूट ओवर ऑफ थ्री। तो ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है। वैसे तुम लोग टू को रखो, ऐसे तुम लोग थ्री को रखो, वैसे तुम लोग कुछ भी रखो, लेकिन इसका आंसर आएगा तुम्हारा जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि दो का रखोगे तो देखो दो का स्क्वायर कितना, चार, चार प्लस एक पाँच, पाँच एक छः, रूट सिक्स एक इंटीजर नहीं होता है। ओके ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मतलब इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट का मतलब हुआ कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। देखो, बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ये सही है कि गलत है। देखो रेशनल नंबर का क्लास अब आप लोग नहीं किए हो तो ये नहीं समझ में आया, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर देख के आओ। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, ये बात तुम्हारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि टू रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ओके, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर, ये 100% तुम्हारा ट्रू है ना, ये तुम्हारा 100% तुम्हारा ट्रू है। देयर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा आएगा ओनली बी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इफ एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है, ये तो नॉन जीरो, ये तो समझ में आ गया होगा। इफ एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो रियल नंबर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बोल रहा है मतलब जीरो नहीं है। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो, टू भी लिख सकते हो, थ्री भी लिख सकते हो, फोर भी तुम लोग लिख सकते हो, कुछ भी तुम लिख सकते हो, और भी आगे लिख सकते हो, है ना, और भी आगे तुम लोग लिख सकते हो।
तो देखो इसने क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो, मतलब एक्स को तुम लोग 1 लिए हो तो वाई को तुम लोग 2 भी लेके कर सकते हो, 2 लो तो 3 भी लेके कर सकते हो। तो एक्स को मान लो तुम लोग, जैसे मैं एक कर रहा हूँ, जैसे तुम लोग मान लो एक्स, सॉरी, जैसे तुम लोग, जैसे जैसे एक्स को मान लो मैंने वाई ले लिया, सॉरी 1 ले लिया, और वाई को 2 ले लिया, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू तुम्हारा 1 का स्क्वायर होगा, प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इंटू 2, प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 2 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कितना हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 7, ये आएगा तुम्हारा +7। ठीक है, तो इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो तुम माइनस का भी तुम वैल्यू लोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, किसी भी हालत पे देख लो, तुम लोग माइनस का तुम स्क्वायर करोगे तब भी पॉजिटिव होगा। ये +1 इंटू 2, ये देखो ये तो स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, इन दोनों का स्क्वायर का वैल्यू तो ज्यादा ही आएगा। इन दोनों में से ये मान लो तुम्हारा माइनस भी तुम्हारा निकलेगा, तो उसको तुम माइनस करोगे तो प्लस तो बड़ा नंबर से आएगा ना, तो माइनस तुम करोगे तब भी तुम्हारा नंबर तुम्हारा प्लस ही आएगा। बात समझ में आ रहा ना, तो इसीलिए ये पॉजिटिव ही नंबर निकलेगा, है ना। इसको तुम एक बार चेक करना, खुद से करना, खुद से 2-3 एग्जाम्पल लेके तुम खुद ही सॉल्व करना, तुम्हारा नंबर पॉजिटिव 100% हर टाइम पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इफ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर दैट फॉल बिटवीन द 60 to 80, मतलब 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर है उन लोगों का अगर तुम सम करोगे तो उसका नंबर कितना आएगा। चलो प्राइम नंबर 60 और 80 के बीच में लिखते हैं। एक आता है तुम्हारा 61, एक आता है तुम्हारा 67, एक आता है तुम्हारा 71, एक आता है तुम्हारा 73, एक आता है तुम्हारा 79। तो इसको जो प्लस करो, 1 7 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 और 9, कुछ गलत क्या हो क्या, हाँ 12 और 9 12 9 कितना, 21, 21 21 मतलब एक कहीं पे 351, ये हो जाएगा तुम्हारा 35। ये भी देख लेना, अगर क्वेश्चन में एक पहले ही निकल गया तो एक तो एक ही में है, तो सी आएगा इसका आंसर, है ना, ये तुम चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ये क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। देखो ये क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, ये क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब इन्हीं चारों में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं। अभी देखो 100 के बीच में तो तुम लोग को रटा हुआ है, क्योंकि 25 नंबर है बोल के ये तो 6वीं क्लास में भी पढ़ा देते हैं ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा नहीं है, कैसे प्राइम नंबर चेक करते हैं, चलो मैं तुमको ये बताता हूँ। हाउ टू चेक प्राइम नंबर। हाउ टू चेक प्राइम नंबर, जैसे एग्जाम्पल पे लिख लो 437। देखो एग्जाम्पल पे तुम लोग 437, देखो 437 प्राइम नंबर है और नहीं है, इसको हम लोग चेक करेंगे। देखो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा जैसे 437 है तो 437 के आसपास का कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेना। जैसे 437 है तो 20 हो गया उसका स्क्वायर, और 21 441 होता है, तो 437 है तो 441 का होगा तुम्हारा 21। जैसे तुम लोग इसका स्क्वायर कर लो 21 का, तो 21 का स्क्वायर कितना आता है 441 आता है, तो तुम्हारा क्या आया 21 आया। तो तुम्हें क्या चेक करना है, 21 का नीचे का जितना भी फैक्टर है, मतलब सॉरी 21 का नीचे का जितना भी प्राइम नंबर है वो सभी प्राइम नंबर से तुम एक बार चेक कर लो। अगर सारे प्राइम नंबर से अगर मान लो तुम्हारा 437 मान लो नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। जैसे 21 का नीचे कौन कौन सा है, 21 का नीचे कौन कौन सा है, जैसे 21 का मान लो नीचे क्या क्या है, क्या क्या प्राइम नंबर है, एक हो गया तुम्हारा 2, एक हो गया तुम्हारा 3, एक हो गया तुम्हारा 5, एक हो गया तुम्हारा 7, एक हो गया तुम्हारा 11, एक हो गया तुम्हारा 13, एक हो गया तुम्हारा 17 और एक आएगा तुम्हारा 19। तो दो में तो 437, दो में तो नहीं कटेगा पक्की बात है। 3 में देखो 7 3 10, 10 4 14, तो 3 में भी नहीं कटेगा, 2 में भी नहीं कटेगा, फिर 5 तो में नहीं कटेगा। तुम लोग को तो ये पता ना डिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 7 में तो नहीं कटेगा, 11 में तो कैसे कटेगा, 11 में कटेगा तो 11 पे तो 11
तीन 33, 44 भी नहीं है, ये भी नहीं कटेगा, 13 में नहीं कटेगा, 17 में नहीं कटेगा, लेकिन लेकिन 19 पे देख लो, 437 को तुम मान लो 19 में काटोगे तो 19 में काटोगे तो कितना जाएगा, 19 पे तुम मान लो तुम 437 काटोगे तो 19 पे कट जाएगा। एक बार चेक कर ला खुद ही, है ना, टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास, तो इसको तुम एक बार कर लेना। लेकिन 19 पे ये 100% कट जाएगा, इसी चक्कर पे ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। मैं क्या बोला, देखो पहले से तुम लोग को प्राइम नंबर कैसे निकालता है मैं बता रहा हूँ। देखो हाउ टू चेक प्राइम नंबर, देखो जैसे तुम्हारा कोई सा भी नंबर लो, मान लो तुम्हारा 4 जैसे तुम लोग मान लो तुम्हारा कोई ले लिए, तुम मान लो 415, तो 415 का आसपास का तुमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर 415 का आसपास का क्या होगा, 20 का होगा। तो 20 का कौन सा होता है, 20 का होता है तुम्हारा 400, तो 20 का होगा ना, 20 का आसपास का कितना होगा, 20 का होगा, तो आसपास का तुम लोगे तो 20 आएगा। तो 20 के नीचे का तुम जितना भी प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर से तुम एक बार तुम चेक कर लेना। अगर सारे नंबर से अगर नहीं कट रहा है तो ये सोच लेना ये एक प्राइम नंबर है, और कट गया किसी एक से भी तो ये सोच लेना कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। देखो मैं ये सारे चीज जो भी मैं लिख रहा हूँ, इस सब चीज का नोट आप लोग को आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैं डाल दूंगा, उसी से नोट तुम लोग कलेक्शन कर लेना, है ना। और आप लोग अच्छा लगे, कोई सा भी कहीं पे भी तुम लोग को दिक्कत आ रहा है तो मेरे को कमेंट करके तुम बताओ कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। और टेलीग्राम पे तुम लोग स्लाइड का फोटो भी तुम भेज सकते हो, क्योंकि मैं उसको ओपन कर दिया हूँ। वहीं पे आप लोग जाके वहीं पे ये नहीं समझ में आएगा मेरे को पूछ भी सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। ये तुम घर पे कर लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम खुद ही चेक कर लेना। कैसे चेक करना है, कैसे चेक करना है, ये तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन होगा, ये तुम लोग घर पे कर लेना। वैसे तुम देखोगे तो ये 997 जो होता है ना, 997, ये 997 ना, ये ट्रिपल डिजिट के सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर में कल ही पढ़ाया था। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो एक ही डिजिट जिसका जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तुम्हारा 1 आना चाहिए। तो इस पे कौन सा आएगा, 156, 126 किस पे कटेगा, ये तो 2 पे कट जाएगा, है ना, तो ये नहीं आएगा। 23 और 92, तो 23 92 को खुद ही काट देगा, ये भी नहीं आएगा। 24 और 351, 4 तो 6, 3 5 1 1 3 8, तो मतलब ये 3 पे भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 18 और 35 होगा। ओके, क्योंकि 18 को 3 काटेगा लेकिन 35 को नहीं काट पाएगा। 5 पे 35 कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 1 पे कटेगा। इसका आंसर आएगा तुम्हारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, which is the number of twin prime number between the integer 1 to 5। मतलब what is the number of twin prime number between the integer of 1 to 100। ये क्या बोला है, 110 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर कितना है। देखो ट्विन प्राइम नंबर तो ये आज का ही क्लास है। मैं क्या बोला था, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, दोनों को दोनों तुम्हारा प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों का दोनों तुम्हारा प्राइम नंबर होना चाहिए, और दोनों का डिफरेंस जो होता है वो भी तुम्हारा 2 का आना चाहिए। तो चलो एक बार लिख लो, एक बार लिख लो प्राइम नंबर को। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 71 73 79 83 89 97, है ना। सब लिख लिए 1 से 100 के बीच में। ओके, 1 से 100 के बीच में पूरा सब लिख लिए हम लोग, पूरा लिख लिए। उसके बाद देखो इन दोनों के बीच का 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 2 ये कितना निकला, एक निकला तुम्हारा 3 और 5, एक आया तुम्हारा 3 और 5, ये 1 आया। फिर आया तुम्हारा 7 और 11, एक आया तुम्हारा 5 और 7, एक आया तुम्हारा 5 और 7, ये हो गया तुम्हारा दूसरा। फिर आया तुम्हारा 11 और 13, फिर आया तुम्हारा 11 और 13, ये हो गया 3। फिर आया तुम्हारा 17 और 19, फिर आया तुम्हारा 17 और 19, ये हो गया तुम्हारा 4। फिर आया तुम्हारा 29 और 31,
ये आया तुम्हारा 29 और 31, ये हो गया तुम्हारा 5, फिर आया तुम्हारा 41 और 43, 41, 43, ये आया तुम्हारा छठवा, फिर आया तुम्हारा 59 और 61, 59, 61, ये आएगा तुम्हारा 7 नंबर, फिर आया तुम्हारा 71, 73, 71 एंड 73, ये हो गया तुम्हारा 8। मतलब टोटल कितना है? टोटल है 8। तो आंसर क्या आएगा? बी, है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना? देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ द ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन द इंटीजर 1 to 100? वो 1 से 100 के बीच में कितना ट्विन प्राइम नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर कैसे बोला जाता है? दोनों के दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखो, ये प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर, ये तो 100% सही है, ये तो सही है, क्योंकि प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर होता है। क्या होता है? एक होता है एक एंड खुद ही हो, समझ गए? 2 नंबर क्या, सेकंड क्या है? देयर आर ओनली 4 प्राइम नंबर विथ 1 डिजिट। देखो 1 डिजिट के एक होता है 2, 3, 5 और 7, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, नहीं, बात आ रहा है? देखो क्लास नहीं किए हो पिछले वाला तो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, तो ऑल प्राइम नंबर ऑड नहीं होता है, इवन प्राइम नंबर एक होता है, उसको बोला जाता है 2। तो ये भी सही है तुम्हारा। प्राइम नंबर आर इन्फानाइटली मेनी, मैं क्या बोला? क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर आर, सॉरी, प्राइम नंबर आर इन्फानाइटली मेनी, प्राइम नंबर आर इन्फानाइटली, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, नहीं, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर नहीं होता है, क्योंकि एक इवन नंबर भी होता है। प्राइम नंबर आर इन्फाइनाइटली मेनी, हाँ, प्राइम नंबर तो बहुत सारा होता है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर गलत है? ये नंबर आंसर गलत है ना? 3 नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा तुम्हारा सी। ठीक है ना? सारा चीज, इसका आंसर आएगा तुम्हारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लेट पी क्यू एंड आर बी डिस्टिंक्ट इंटीजर, आर इज पॉजिटिव इवन इंटीजर व्हाइल पी एंड क्यू आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। मतलब क्या बोला है? पी क्यू एंड आर बी डिस्टिंक्ट इंटीजर, आर एक पॉजिटिव नंबर है, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव ऑड नंबर है। मतलब इसको मान लो आर को तुम पॉजिटिव इवन नंबर लोगे और पी एंड क्यू को पॉजिटिव ऑड नंबर लोगे, है ना? देखो क्या बोला है तुम्हारा, आर क्या हुआ? आर हो गया तुम्हारा पॉजिटिव इवन नंबर, तुम्हारा पी क्या है? पी हो गया तुम्हारा पॉजिटिव ऑड नंबर एंड क्यू हो गया तुम्हारा पॉजिटिव ऑड नंबर। तो बोला क्या है? क्यू क्यू इंटू पी माइनस आर इज ऑड। तो देखो क्यू इंटू पी माइनस आर इज ऑड, देखो क्यू क्या है? क्यू तुम्हारा ऑड है, इसको करते हैं, ठीक है ना? एक को करते हैं बस। देखो क्यू, क्यू क्या बोला है? क्यू माइनस पी माइनस आर। देखो क्यू मान लो, क्यू को तुम मान लो तुम लोग पॉजिटिव ले लियो, ठीक है? क्यू को तुम मान लो पॉजिटिव ले लो, ठीक है? उसके बाद पी, पी जो है ना, पी को मान लो, पी क्या है? पी ऑड नंबर है, तो मान लो पी एक मान लो तुम लोग 5 ले लो, ऑड नंबर है पी, तो चलो ठीक है। माइनस आर क्या है? आर इवन नंबर है, तो आर को तुम 2 ले लो, ठीक है? और ये क्यू को ऑड नंबर है, तो क्यू को तुम लोग मान लो 7 ले लो, चलो ठीक है। इस एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको देखो 5 माइनस 2 कितना होगा? 5 माइनस 2 कितना हुआ? 5 माइनस 2 3 और 7 तरीके 21, तो ये तो 21 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो पॉजिटिव नंबर अगर मान लो आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ऑड आ रहा है ना? ऑड आ रहा है। इसको फिर से करो, नेक्स्ट कोई एग्जाम्पल से करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल से करो। जैसे मान लो तुम इसको, मान लो तुम इसको ले लो, मान लो 7, इसको मान लो तुम लोग 7 ले लो, इसको तो मान लो तुम लोग 10 ले लो, तो माइनस आ जाएगा, है कि नहीं? इसका तुम एग्जाम्पल चेक करो, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। एग्जाम्पल ले ले चेक करना, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 44। अच्छा, बोला क्या है? द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज 44। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर? मतलब क्या बोला है? मतलब बोला है, एक देखो, बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू
44, क्योंकि ये तीनों को ये क्या बोला है, प्राइम नंबर बोला है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 34, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर क्या है उसने बोला है, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक लेते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पे ना तुम्हारा एग्जाम मतलब जो ये रहता है ना, ये ऑप्शन ऑप्शन से तुम लोग वेरी करना। बोला क्या है, तीन ठो प्राइम नंबर, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों तुम्हारा प्राइम नंबर है। तो तुम मान लो 44 होना चाहिए, तीन ठो प्राइम नंबर का 44 होना चाहिए। तो एक ऑप्शन मान लो तुम लोग 37 ले लो, तो 37 तुम मान लो एक नंबर ले लिए, तो उसको तुम 44 से तुम माइनस कर दोगे तो बचा कितना, 44 से तुम माइनस कर दिए तो बता कितना बचा तुम्हारा, इधर से 3 उधर से 7, तो 7 बचा, तो 7 बचा, तो 7 के अंदर कितना प्राइम नंबर आ सकता है, 7 बचा, तो 7 के अंदर तुम्हारा आ सकता है लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर बोला है। एक आएगा तुम्हारा 5, एक आएगा तुम्हारा 2, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया 37। ये दोनों को तुम लोग चेक करना ना, ये आंसर नहीं होगा तो इसका आंसर तुम्हारा होगा ए, ठीक है। ओके ओके, इसको तुम लोग चेक कर लेना। अगर तुम लोग को नहीं आ रहा है तो एक बार तुम चेक करो, 37 को डालो, देखो 37 निकला है, तो 37 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 44, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 44 माइनस ऑफ 37, तो कितना निकला तुम्हारा 7 निकला, ठीक है। तो 7 कैसे आएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 तुम्हारा कैसे आएगा, 7 बनाने के लिए दो प्राइम नंबर तो होगा, तो बी और सी 7 कैसे बनेगा, एक बनेगा तुम्हारा 5 पे, एक बनेगा तुम्हारा 2 पे, है ना। ओके, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देर आर 4 प्राइम नंबर टेकन इज असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर इज 1771 and the sum of the last two digit is 82, what is the product of the last prime number, ठीक है। तो बोला क्या है, बोला है देखो 4 प्राइम नंबर हो गया तुम्हारा ए बी सी एंड डी, तो इन तीनों का ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1771 है बोला उसने। तो 1771 को तुम मान लो तुम काटोगे, तो मान लो तुम 7 में काटो, तो 7 में तुम्हारा कटेगा, तो तुम्हारा 7 में तुम काटोगे तो ये जाएगा तुम्हारा 253 पे, 253 को तुम काट सकते हो, तुम्हारा 11 पे जाएगा, तो ये तुम्हारा कटेगा तुम्हारा 23 पे, और 23 का तुम्हारा खुद कटेगा, तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा तीनों प्राइम नंबर। तो ये तुम्हारा ए इज इक्वल टू तुम्हारा निकला 7, बी इज इक्वल टू तुम्हारा निकला 11 एंड सी इज इक्वल टू तुम्हारा निकला 23। तो बोला क्या है, लास्ट का 2 डिजिट का वैल्यू कितना होगा 82, तो लास्ट का 2 डिजिट का, तो सी का वैल्यू हमको निकालना है, सी डी का वैल्यू सॉरी हमको निकालना है, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू 82, तो सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू तुम्हारा दिया है, सी का वैल्यू क्या दिया है, तो सी का वैल्यू हमको दिया है 23, तो 23 प्लस डी इज इक्वल टू 82, तो डी इज इक्वल टू 82 माइनस ऑफ 23 इज इक्वल टू 59, 59। तो बोला क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट मतलब सी इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, तो बोला क्या है 23 इंटू 59 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू तुम्हारा निकल के आएगा 1357। तुम खुद ही इंटू कर लेना, पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 10 to 50 व्हिच रिमेन प्राइम नंबर व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स्ड। तो चलो ठीक है, 10 से 15, 10 से 50 के बीच का, 10 to 50 के बीच का प्राइम नंबर लिखते हैं। एक हो गया 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड हो गया 41, 43, 47। चलो इन सब को तुम रिवर्स करोगे, जैसे तुम्हारा 11 का तुम्हारा रिवर्स करोगे तो 11 ही आएगा, 13 का तुम रिवर्स करोगे 31 आएगा, 17 को तुम रिवर्स करोगे 71 आएगा, 41 को तुम रिवर्स करोगे 14 आएगा, 43 को रिवर्स करोगे 34 आएगा, कौन सा, अरे कुछ छूट गया है क्या, हाँ चलो छूट गया है, 47 को रिवर्स करोगे तो 74 आएगा, फिर तुम्हारा
31 को तुम रिवर्स करोगे 13 आएगा, 37 को रिवर्स करोगे 73 आएगा। ठीक है, तो बोला क्या है, हाउ मेनी टू डिजिट प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 10 to 50 व्हिच रिमेन प्राइम नंबर व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज रिवर्स। मतलब नंबर को तुम डिजिट को तुम रिवर्स करोगे तब भी वो एक प्राइम नंबर रहेगा। तो इसमें से कौन कौन सा तुम्हारा प्राइम नंबर तुम्हारा निकला, एक तुम्हारा कौन कौन सा प्राइम नंबर तुम्हारा इसमें से निकला है, एक निकला तुम्हारा 11 एक प्राइम नंबर है, 31 भी एक प्राइम नंबर है, 71 एक प्राइम नंबर है, 34 नहीं है, ये भी नहीं है, 74 भी तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है ना, प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 2 हो गया, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 73 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर तुम्हारा आएगा ए। ओके, आप लोग को समझ में आया, हाउ मेनी टू डिजिट आर प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 10 to 50। देखो मैं सारा क्वेश्चन तुमको जहाँ भी क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम का मैंने पढ़ाया था, सब क्वेश्चन तुमको कर दिया। आगे का नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, जो भी तुम लोग को समझ में नहीं आया वो सबको तुम कमेंट में लिखो, और इसका जितना भी तुम लोग को नोट है सब तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहो।